दोस्तों, कल हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ा था। आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जहाँ पे पी क्यू आर ये है फंक्शन ऑफ एक्स। लेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू यू वी, इसका एक जनरल सॉल्यूशन जहाँ पे u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम dy बाई डी एक्स करते हैं तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई ये आपका डी एक्स है डी एक्स। सिमिलरली अगर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका आ रहा है u इंटू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आपका डी स्क्वायर होगा डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स। इसको आप जब रीअरेंज कर लीजिएगा तो u इंटू डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपको प्लस हो जाएगा ये आपका डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे दो टाइम आएगा ये डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स। तो ये आपका टू टाइम्स आने वाला है प्लस भी आपका यहाँ पे शायद यहाँ पे भी मिस हो गया था तो यहाँ v इंटू डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर आपके ये आने वाला है। जब ये डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब पुट करेंगे और पुट करने के बाद जब हम रीअरेंज करने वाले हैं तो रीअरेंज करने के बाद आपका आएगा डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज टू बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस पी, उसके बाद इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वन बाई यू डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू वी इक्वल टू आर बाई यू। जो यहाँ पे इस टर्म को हम पी वन एज्यूम कर लेते हैं और इस टर्म को हम क्यू वन एज्यूम कर लेते हैं। तो जो आपका ये पी वन का वैल्यू ये रह जाने वाला है, जो Q1 का वैल्यू है वन बाई यू डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू यहाँ पे जो भी टर्म होने वाला है वो आपका u के रिस्पेक्ट में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जबकि यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये है कि यहाँ ये जो मेथड है उसका नाम है चेंजिंग इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका मेथड का नाम है चेंजिंग इन डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखा कहते ये तुम्हारा वाई बाई एक्स था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था और ये डिपेंडेंट वेरिएबल y था। जबकि यहाँ पे हम उसी चीज़ को यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे अब डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे v है। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। x सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे जब डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे y था उसको हम चेंज करके v में चेंज कर दिए, तो इसीलिए इस मेथड का नाम है चेंजिंग इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अच्छा ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, मैं इसका डेरिवेशन को तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसका स्पेशल ये केस है कि r इक्वल टू जीरो है। ठीक है, r इक्वल टू जीरो इन द सेंस ये होमोजीनियस है। तो यहाँ पे जो vx होगा वो तुम्हारा आपका c1 वन बाई यू इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन मेरे पास एग्जिस्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट है उसी में होगा वन बाई यू स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन माइनस पी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, ये होने वाला है। अब इसका स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स अगर इसका सॉल्यूशन है तो y डैश होगा आपका m इंटू ई का पावर एम एक्स, वाई डबल डैश होगा m स्क्वायर ई का पावर एम एक्स। जब इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पुट करते हो तो एम स्क्वायर इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस पी इंटू एम ई का पावर एम एक्स प्लस क्यू इंटू ई का पावर एम एक्स इक्वल टू जीरो। जहाँ पे ई का पावर एम एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी आपका जो अंदर में बचता है एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। चूँकि ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इस टर्म को हमको जीरो करना होगा, तो ये हमारे जीरो हो जाएगा। जब m का वैल्यू जब 1 लेते हैं तो ये इसका जो कंडीशन आता है
1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। एम का वैल्यू जो -1 लेते हैं तो इसका कंडीशन होता है 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर एम इक्वल टू 1 लेते हैं तो जो यहाँ पे वाई इक्वल टू ई पावर एम एक्स था तो वो आपका हो जाता है वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स, और सिमिलरली वाई इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स। आपका ये एक सॉल्यूशन अगर मतलब सिंपल सा आप ये समझिएगा, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो आपका y का एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो y का एक सॉल्यूशन हमको यहाँ मिल जाएगा। इस सॉल्यूशन का हमको इसी सॉल्यूशन की हेल्प से हम दूसरा सॉल्यूशन का भी का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन जो u है वो आपका यू एक्स है, वो आपका इस सॉल्यूशन से निकलने वाला है। यहाँ का कोई कंडीशन अप्लाई करके यहाँ से एक सॉल्यूशन हमको मिलने वाला है, फिर उसी सॉल्यूशन की हेल्प से हम यहाँ पे वी एक्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जब u का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमको वी एक्स मिल जाता है। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर y अगर एक्स पावर ये आपका अगर y इक्वल टू एक्स का पावर m रहता है, ठीक है, तो ये जो अगर होगा y डैश हम जब लेंगे तो y डैश लेंगे तो m इंटू एक्स का पावर m माइनस 1 हो जाएगा। y डबल डैश लेंगे तो m इंटू m माइनस 1 एक्स का पावर m माइनस 2 आ जाने वाला है। ठीक है, तो अब जब हम इसको स्टैंडर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम पुट करते हैं तो आपका कुछ इस तरह आने वाला है। यहाँ पे m होने वाला है m इंटू एम माइनस 1 एक्स का पावर m माइनस 2 प्लस p इंटू एम इंटू एक्स का पावर m माइनस 1 प्लस q एक्स का पावर m इक्वल टू 0। जब हम इस चीज़ को अगर कॉमन लेते हैं तो ये आपका फिर ये वाला टर्म आपका अंदर में मतलब ब्रैकेट के अंदर क्लोज रहने वाला है। चूँकि ये टर्म तो आपका जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम इस टर्म को हम जीरो बनाते हैं। तो अगर हम इस टर्म को अगर जीरो बनाते हैं तो हमारे पास ये एक कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर m का वैल्यू अगर हम 1 यूज़ कर रहे हैं, अगर m का वैल्यू अगर 1 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 ये आपका जीरो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे पी एक्स आने वाला है, यहाँ पे पी एक्स प्लस ये आपका पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर होता है। फिर एक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एम का वैल्यू 2 लेता है तो 2 प्लस 2 पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर होने वाला है, जहाँ पे वाई इक्वल टू अच्छा यहाँ पे एम का जब वैल्यू 1 ले रहे हैं तो वाई इक्वल टू एक्स का पावर 1, ये आपको पावर 1 होने वाला है। जब एम का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो वाई इक्वल टू एक्स का पावर 2 होने वाला है। ठीक है, तब अब सेकंड देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं उसी चीज़ पे है। जैसे हम ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे p है तो आपका ये वाला जो टर्म है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये आपका p है। और ये जो माइनस 1 बाई एक्स, जैसे एक्स को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो ये आपका q हो गया। तो p का जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स बाई एक्स, q1 का जो वैल्यू है माइनस 1 बाई एक्स। अब अगर हम यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर यूज़ कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई ये आपका जीरो हो जाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन जो है वो आपका ई का पावर एक्स है जब m इक्वल टू 1 है। सिमिलरली इसमें आप जाइएगा ना तो इसमें भी वही है। तो सबसे पहले ये इसका कोफिशिएंट है 1 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है। जब हम एक्स को डिवाइड करते हैं तो P1 ये आपका P1 का जो वैल्यू है माइनस 1 बाई एक्स, और जो Q का वैल्यू है वो 1 बाई एक्स स्क्वायर है। फिर यहाँ पे जब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो इसका जो एक सॉल्यूशन है वो तो होगा y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे m का वैल्यू 1 है तो ये y का पावर x, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है। ये जनरल ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपका गेट के PYQ से लिया गया है। प्रीवियस ईयर रिसेंट ईयर में पूछा गया है। अगर वाई एक्स एक सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था वाई डबल डैश माइनस 2y x² प्लस 1/x इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले इसको लिखते हैं वाई डबल डैश 2/x² 1/x
ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका निकलेगा 2/x मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू 0। फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका y माइनस 2x प्लस ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब करते हैं ये आपका 2/x² प्लस 1/x वाई इक्वल टू ये आपका 0 होने वाला है। अच्छा देखिए यहाँ पे वाई डबल डैश ये आपका पी वाई डैश माइनस क्यू वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो p का वैल्यू हुआ वो आपका हो रहा है -2/x प्लस 1। जो q का वैल्यू है वो q का जो वैल्यू है वो आपका होगा -2/x² प्लस 1/x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम एक कंडीशन का अप्लाई करते हैं p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। जैसे देखिए अगर यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो ये आपका -2/x प्लस 1 यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो आपका पी हुआ और ये आपका क्यू वाला टर्म है, तो मैंने कुछ गलती किया है यहाँ पे। ये माइनस है, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला टर्म आपका प्लस हो जाएगा। ओके, ये वाला टर्म प्लस हो जा रहा है, फिर यहाँ भी आपका प्लस आ जाएगा और यहाँ भी आपका प्लस ही रहने वाला है। जब इस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं तो -2/x प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस 1/x इंटू एक्स। तो यहाँ से आने वाला है 2/x माइनस 1 प्लस 2/x प्लस 1 ये आपका 0 होने वाला है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, मतलब p प्लस 2x इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ कंडीशन अप्लाई करता है इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन ये होने वाला है। यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसको हम ux मान लेते हैं, जो ux इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन है। अब इसी के हेल्प से हमको दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है, जो दूसरा, अगर यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बात है, यहाँ ये वाला जो टर्म है वो तो आपका होमोजीनियस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे r इक्वल टू 0 है, जो हमारा स्पेशल केस है। r इक्वल टू 0 पे हम वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो c1 इंटीग्रेशन 1/u² माइनस पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस c2। यहाँ पे c1
एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो पी का वैल्यू है हमारे पास -2/x प्लस 1 है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये आपका प्लस हुआ 2/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये आपका डी एक्स प्लस सी टू होने वाला है। तो यहाँ से c1 1/x², यहाँ पे जब यूज़ कीजिएगा तो log x² आने वाला है, ठीक है, प्लस इंटू एक का पावर x प्लस c2, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस c2। फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करने पे c1 इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू x² इंटू e का पावर x इंटू dx प्लस c2 आने वाला है। c1 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से x² कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू dx प्लस c2। तो जो v x का जो वैल्यू है अलग, जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा e का पावर x इंटू c2। अब मेरे पास जो u x था वो था आपका x था और वी एक्स ये है, तो जो मैंने सॉल्यूशन एज्यूम किया था y इक्वल टू यू वी, ये आपका जनरल सॉल्यूशन था यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स इंटू c1 e का पावर x प्लस c2, ठीक है। अब ऊपर से हम मैच करते हैं कौन सा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन को चेक करिएगा, यहाँ पे c1 की जगह यहाँ पे अल्फा है और c2 की जगह बीटा है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो y1 x c1 की जगह अल्फा x प्लस बीटा। चूंकि ये आपका आर्बिट्री है तो ये आपको इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक आर इक्वल टू नॉट, अरे आर को अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो तो हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी एक चीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन हम लिख लेते हैं x² डी बाई x² माइनस 2x 1 प्लस x बाई x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिए, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह नहीं है। जीरो है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका होगा 2x 1/x/x² y सिंगल डैश 1 प्लस x y/x²। तो यहाँ पे जो p होगा वो होने वाला है 2x 1 प्लस x/x², जो q है वो है 2 1 प्लस x/x²। यहाँ पे देखिए p प्लस अगर हम क्यू एक्स यूज़ करें तो यहाँ पे 2 1 प्लस x और यहाँ पे प्लस होगा 2
यहाँ आपका रहने वाला है 1 + x/x रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका 0 हो जा रहा है। इसका मतलब जो u(x) है, जो एक सॉल्यूशन, जो u(x) एक सॉल्यूशन है, वो आपका x होने वाला है यहाँ पे। ठीक है। आगे हम इसको अगर जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, u ऐसे करके था, x u की जगह ये लगते हैं, बाकी इसको रखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, v + x इंटू dv/dx होने वाला है। और डबल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे, तो ये जो डबल डेरिवेटिव होने वाला है वो आपका होगा 2 इंटू dv/dx प्लस x डी स्क्वायर v/dx²। आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। फिर पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन, dv/dx² प्लस 2 dv/dx माइनस 2x 1/x to x²। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ 2x 1 + x/x² v + x dv/dx प्लस 2 1 + x/x² vx इक्वल टू x, जो हमारा प्रॉब्लम से, जो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका यहाँ पे x d² v/dx²। अब यहाँ पे 2 माइनस 2 1 + x, यहाँ से इस dv/dx को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो dv/dx और जो ये वाला टर्म था, सो जो फाइनल टर्म है वो आपका x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको जब लिख लेंगे, यहाँ से 2 - 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे होने वाला फाइनली जो 2x dv/dx इक्वल टू x, यहाँ पे 1 रहने वाला है। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये रहने वाला है, फाइनल जो आपका यहाँ पे आने वाला है x²। ये अब ऐसे करते हैं, पुट dv/dx को p ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका dp/, यहाँ पे इस चीज़ में पुट करते हैं हम, -2 p इक्वल टू 1। ठीक है, dp/dx यहाँ पे 1 + 2p dp 1 + 2p इक्वल टू dx होने वाला है। अब ये आपका हो जा रहा है
हम्म, अब देखिए यहाँ से हम लॉग लेते हैं। जब डी पी बाई, जब इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करते हैं तो 1 + 2p, यहाँ पे 2p हो जाएगा। बाद में जब इसका यूज़ करेंगे 1 + 2p का जब डिफरेंस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका, ये दूसरा साइड आपका x आने वाला है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो। हम्म, जैसे 1 + 2p को आप के ले लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × dp = dk। ये जब इंटीग्रेशन करते हैं dp dk/2, तो 1/k dk/2, के को यहाँ पे पुट कर देते हो 1 + 2p, और यहाँ पे कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को आप लिख सकते हो 1/2 log c = x। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देने से ये आपका हो जाएगा log 1 + 2p प्लस log c = 2x, और ये तो आपका प्लस में है log, यहाँ पे 1 + 2p इंटू c = 2x, 1 + 2p c = एक्सपोनेंशियल 2 का पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे p का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप ऐसे यूज कर सकते 2p + 1 = e⁻² इंटू c, 2 dp/d, सब p को हम d बाई ये पुट किए थे, p को हम स्टार्टिंग से मान के चले थे dv/dx, तो यहाँ पे x + 1 का पावर 2x/c। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आने वाला है वो आपका होगा dv/dx e⁻²x/c। 1 को इस साइड ले लें तो -1 हो जाएगा, इस साइड ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इंटीग्रेट करते हैं 2 dv 2x/c -1 dx 2v, जब इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा, e⁻²x / 2c -x प्लस, इसको आप c2 ले लीजिए, c1 करते हैं, c1 c1 c1, ये इसको हम फर्स्ट को c1 ले लेते, सेकंड को c2 ले लेते, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा ये आपका v का वैल्यू है। ठीक है, तो v = 1/2 e⁻²x / 2c1 -x प्लस c2 / 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y हम u इंटू वी लेके चले थे, तो यहाँ पे y है जो x, ये था,
ये कुछ एक्स साइन टू वी, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा एक्स पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 4k एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे C1 होने वाला है, 2/2 इंटू एक्स। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। थैंक यू। ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।